किसी भी कपल के लिए पेरेंट्स बनना बहुत ही खुशी की बात होती है, बट आजकल के टाइम में जहाँ हर कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया है तो प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इमोशनली और फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग और स्टेबल। अब क्यों बोला जाता है कि फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है? तो फ्रेंड्स, पहले के टाइम में क्या था कि मैरिजेस बहुत जल्दी हो जाती थी, लाइफस्टाइल बहुत बेटर थी, डाइट बहुत अच्छी थी, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन था, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी सुनने को नहीं मिलती थी। पहले के टाइम में एक मदर्स की ही जॉब होती थी, बच्चों को पालना जो है वो एक मदर की ही जॉब होती थी। फादर एक टोटली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखते थे और मदर घर का डिपार्टमेंट देखती थी, बच्चों का डिपार्टमेंट देखती थी और घर का ध्यान रखती थी। बट आजकल के टाइम में जहाँ वुमेन भी करियर ओरिएंटेड है और वो एक्सपेक्ट करती है अपने पार्टनर से कि उसको इक्वली सपोर्ट करा जाए, तो कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट होना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपकी बेबी की हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों पर डिस्कशन अपने पार्टनर से पहले ही कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए फैमिली प्लानिंग से पहले, वो है सही टाइम। अब जैसे ही आपकी शादी होती है तो हर कोई आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप एक बच्चा जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर किसी की अपनी सोच होती है और सही टाइम की जो डेफिनेशन है वो हर किसी की डिफरेंट हो सकती है। बट कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि फैमिली प्लानिंग सिर्फ आपका और आपके पार्टनर का डिसीजन होना चाहिए, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग तब करें जब आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या फिर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, क्योंकि पर्सनली मैं ये बिलीव करती हूँ कि एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पेरेंट्स की ही होती है। आपको कितनी भी हेल्प मिल जाए, आपको कितना भी सपोर्ट मिल जाए, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है जो आपको हेल्प कर रही है, बट उसके बाद भी एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड होता है और होना भी चाहिए। अगर आप एक न्यू लाइफ इस दुनिया में ला रहे हैं तो एज अ पेरेंट आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लाइफ सेम नहीं रहती है। जैसे आप पहले घूमने जा रहे हैं, जिस जगह आप घूमने जा रहे हैं, जिस टाइम पे आप घूमने जा रहे हैं, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। यू हैव टू सेलेक्ट द प्लेस एंड टाइम अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। अब अगर किसी तरीके से आप सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और आप इजीली अगर बच्चों को घर में छोड़ रहे हैं आप बड़ों के पास और तब आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बट उसके बाद भी आप मेंटली फ्री नहीं रहते हैं, आपका ध्यान हमेशा अपने बच्चों पर ही रहता है, तो बच्चा इतनी जल्दी बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ का ही एक पार्ट है ना, वो आपकी बॉडी का ही पार्ट है, तो आप उसे कैसे अलग रह पाएंगे ना। तो मेंटली आप कभी भी फ्री नहीं रहते हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल आप ध्यान रखें। सो इन शॉर्ट, बिफोर प्लानिंग अ बेबी, फर्स्ट थिंग इज दैट मेक श्योर दैट यू एज अ कपल स्पेंड सफिशिएंट एंड ब्यूटीफुल टाइम विद ईच अदर, जिससे कि आपकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जब आप एक न्यू मेंबर आपकी लाइफ में जब एक न्यू मेंबर आए तो आप उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर पाएँ। आगे आने वाले चैलेंजेस को आप मिलकर फेस करें, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पर्सनली मैं बिल्कुल ये बिलीव करती हूँ कि एक अच्छी बॉन्डिंग एक पेरेंटहुड की जर्नी को भी ईजी बना देती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट आपको अपनी बॉन्डिंग पहले स्ट्रॉन्ग करनी है और उसके बाद आपको पेरेंटहुड की जर्नी में एंटर करना है। सेकेंड थिंग इज़ फाइनेंशियल रेडीनेस। सो इफ़ यू आर प्लानिंग अ बेबी देन इट्स अ हाई टाइम टू सेव योर मनी। डिलीवरी से लेकर बच्चों के फ्यूचर सेट होने तक आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग, एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आपको अपने इनकम के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस सेट करने होंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो अपनी मैटरनिटी पॉलिसी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आपके जो खर्चे हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट से स्टार्ट होंगे, देन डिलीवरी में होंगे, उसके बाद आपके पीडियाट्रिशियन के होंगे, फिर वैक्सीनेशन के होंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई में होंगे और फिर हायर स्टडीज़ में होंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर पहले से ही रेडी रहें। एंड ऑब्वियस है, जब बच्चा आपकी लाइफ में आएगा
आएगा तो खर्चे तो बढ़ते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपेंसेस भी देखें, अपने जो खर्चे हैं उसको कम करें और सेविंग ज़्यादा करें। थर्ड थिंग इज़ प्री मेडिकल चेकअप। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही बोलता है कि यार प्री मेडिकल चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज भी मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो प्री मेडिकल चेकअप को इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं एंड दे प्लान अ बेबी विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। आप खुद ही सोचिए यार कि आप एक न्यू लाइफ को अपने अंदर 9 महीने रखने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी बॉडी की एक बार चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें बाहर से देखने में पता नहीं चलता कि हमको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट जब आपके कुछ टेस्ट होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा आपको थायराइड भी है, अच्छा आपको शुगर है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही चेकअप करा लें, जिससे कि बच्चों को ये चीज़ ट्रांसफ़र ना हो और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो भी हेल्दी रहे और बेबी भी आपका हेल्दी हो। और कई बार क्या होता है ना कि प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है, तो आपको पता ही नहीं चलता जब तक आप अपने डॉक्टर पे कंसल्ट नहीं करते हैं। तो अब ये प्री मेडिकल जो चेकअप होता है ना, जनरल चेकअप की तरह ही होता है। इसमें डॉक्टर आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, आपके मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स हैं या आपके वेट को लेकर, या फिर आपने अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर, इन सब चीज़ों पर बातें करती हैं। अब अगर डॉक्टर को ज़रूरत लगती है तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट डॉक्टर करवा सकती है, जिसमें कि आपका थायराइड है, आपका बीपी है, आपका ब्लड काउंट है, हीमोग्लोबिन है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर डॉक्टर को लगता है कि करवाने की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर उस टाइम पे कर सकते हैं और टाइमली आप चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट कर सकता है। अब स्ट्रेस भी कई तरीके से हो सकता है कि आपके पास ऑफिस वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको स्ट्रेस है, या फिर आपको घर की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का आपको स्ट्रेस है। तो हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि स्ट्रेस आप 1 या 2 दिन में अपना ठीक कर सकते हैं, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में आगे यार और ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप फिजिकली और इमोशनली फिट हों। कई बार क्या होता है ना कि हम लाइफ में उन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेते हैं ना जो टेम्प्रेरी होती है, और उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं जो हमारे लिए वर्थ होती है। तो कोशिश करें कि अपना जो टाइम है वो अपनी हॉबीज़ में स्पेंड करें, जिससे कि आप खुश रहें। आपको अपनी लाइफ में पता होना चाहिए कि किस चीज़ को आपको कितनी प्रायोरिटी देनी है। डी स्ट्रेस होने के लिए आप अपने फ्रेंड से बातें कर सकते हैं जो एक गुड लिसनर हो और आपको डाउन फील नहीं कराएं। आप ऑफिस जाने के अलावा भी आप बाहर टाइम स्पेंड करें, आप पिकनिक पे जा सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इन शॉर्ट कि आपको दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट आपको अपनी हॉबीज़ पे स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप एक बिग डिफरेंस देखेंगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट थिंग इज़ फिजिकल रेडीनेस। तो ऑलरेडी मैं इस पे बात कर चुकी हूँ कि फिजिकली आपको फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किन चीज़ों का आप ध्यान रखें जिससे कि आप फिजिकली आप ठीक रहें? तो फर्स्ट थिंग इज़ वेट मैनेजमेंट। आपको अपना वेट मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपना 4 to 5 kg वेट एटलीस्ट आप कम कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ओवर वेट की प्रॉब्लम आप आजकल बहुत ज़्यादा है, जिससे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पूरी कोशिश करें कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 4 to 5 kg आप वेट ज़रूर कम करें, इससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी रहेगी। सेकंड थिंग इज़ कि अपने डाइट का ध्यान रखें। तो येस, अगर आप वेट मैनेज करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने डाइट का भी ध्यान रखेंगे। जंक फूड आप कम से कम खाएं, आप हेल्दी फूड खाएं। जितना आप हेल्दी फूड खाएंगे, जितना आप हेल्दी रहेंगे, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। थर्ड थिंग इज़ एल्कोहल, स्मोक, ये सब भी आपको अवॉइड करना है, एज इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर योर फिटस। तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हो तो ये सब आप ज़रूर करें, आप फिज़िकली फिट रहें। सो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो में मैंने जो भी आपको बोला है कि हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, अपनी डाइट का ध्यान रखो, वेट मैनेज करो, तो ये मैंने सिर्फ मदर्स के लिए ही नहीं बोला है। इस चीज़ को आप इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लें कि एक बच्चा जो है वो एक मदर के पेट में रहेगा 9 महीने तो केवल मदर का ही हेल्दी होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जितना इंपॉर्टेंट मदर की हेल्थ है उतनी ही इंपॉर्टेंट फादर की भी हेल्थ है। तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रहें कि आप फादर हैं या फिर आप मैन हैं तो आपको कुछ भी हेल्दी रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो जैसी चल रही है चलने दो। बच्चा है वो केवल मदर के पास ही रहेगा या मदर ही उसको पेट में रखेगी तो उसी को ही सब कुछ करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस गलत फहमी में आप बिल्कुल भी नहीं रहें। आपको भी हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मैंने आपको यहाँ बताया है कि फिजिकल रेडीनेस वो आपके लिए भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी वाइफ के लिए, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।